चीन और भारत के बीच चल रहा सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन अमेरिका को अपने तेवर दिखा रहा है। ऐसे में अगले हफ्ते अमेरिका और भारत के बीच 2+2 की वार्ता होनी है, जिसमें इस स्थिति से निपटने के समाधान पर चर्चा की जाएगी। इस वार्ता में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खड़ी चुनौतियों और उनसे निपटने के समाधान पर चर्चा होगी। इस बात की जानकारी अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने दी है। उन्होंने बताया है कि भारत से सटी सीमा को लेकर दक्षिण चीन सागर में अमेरिका को तेवर दिखाने वाले चीन को काबू में कैसे करना है। इस पर चर्चा के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक भारत आने वाले हैं। मंगलवार को अटलांटिक काउंसिल के अध्यक्ष कैंपी से बातचीत करते हुए एस्पर ने कहा है कि अगले हफ्ते वह अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ भारत में आएंगे। भारत के साथ वह दूसरी 2+2 की वार्ता करेंगे। इस मुलाकात को इंडो पैसिफिक में भारत के साथ पार्टनरशिप को एस्पर ने इस सदी का सबसे अहम बताया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस क्षेत्र के सभी देश देख रहे हैं कि चीन आखिर क्या कर रहा है। बातचीत में एस्पर ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां बहुत योग्य और गुणी लोग रहते हैं और उन्हें हर दिन हिमालय पर चीन की आक्रामकता का सामना करना पड़ता है, खासकर LAC पर। एस्पर ने कहा कि मैंने इस क्षेत्र के कई देशों से बातचीत की और वहां गया भी हूं। मंगोलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड टापू देशों के सभी लोग देख रहे हैं कि चीन आखिर क्या कर रहा है। कुछ जगहों पर तो एकदम साफ है और कई जगहों पर वह छुपकर ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि वे राजनीतिक और राजनयिक दबाव डाल रहे हैं और कुछ मामलों में जैसे भारत की तरह कुछ देश पर सैन्य दबाव भी बना रहे हैं। अब हम इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने की आवश्यकता है, जिसका फायदा सबको होता है। यह मुद्दा चीन के उदय के लिए नहीं है, इस बात का है कि उनका उदय कैसे हो रहा है। इसके अलावा पिछले सप्ताह हुई 5 आइज फोरम का जिक्र करते हुए एस्पर ने कहा है कि इन्हीं मुद्दों पर इन बैठकों पर चर्चा होती है। साथ ही कहा है कि इस बैठक में इंडो पैसिफिक में चुनौतियां और हम एक साथ कैसे सहयोग करते हैं, इस बात पर भी चर्चा की गई है। हम इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी संप्रभुता की रक्षा कैसे करते हैं।